ये है पीसमेकर सीजन 2 का ट्रेलर ब्रेकडाउन, जहां 5 करोड़ वाला जॉन सीना फिर से दिखा है सफेद चड्डी के साथ। जेम्स गन ने फिर से बढ़ावा दिया है नेपोटिज्म को। नेपोटिज्म रॉक्स। और जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। पर उससे भी पहले क्या है सफेद चड्डी वाले पीसमेकर की फिल्मी और कॉमिक बुक कहानी, एक छोटे से रिकैप के साथ। पीसमेकर है कॉमिक्स में क्रिस्टोफर स्मिथ नाम का एक ऐसा एंटी हीरो जिसे पीस पसंद है और वो जो पीस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लार्जली एक छुटपुट किरदार था जिसे जेम्स गन सामने लेकर आए अपनी DC फिल्म सुसाइड स्क्वाड में, जहां उसने टीम अप किया कुछ और विलन किरदारों के साथ। इस फिल्म में उनका मिशन था स्टारो नाम के स्टारफिश कम विलन को हराना। इस मिशन में उसने अपनी एक साथी को मारा, खुद भी सफर किया बहुत गहरे इंजरीज। उस फिल्म के बाद पीसमेकर को मिला अपना सीरीज जिसकी कहानी थी कुछ ऐसी। सुसाइड स्क्वाड की इंजरी से रिकवर होने के बाद क्रिस्टोफर को दिया जाता है एक नया मिशन जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन बटरफ्लाई, जहां उसे ढूंढना और मारना था एक एलियन पैरासाइटिक बटरफ्लाई प्रजाति को जिन्होंने लोगों के शरीर पर कर लिया था काबू। उसकी टीम जिसमें शामिल थे आर्गस एजेंट्स एमिलिया हार्कोट और जॉन इकोनॉमस, जो दोनों सुसाइड स्क्वाड में दिखे थे। और इन तीनों को ज्वाइन करती है डेनियला ब्रुक्स, जो निभा रही है लियोटा का किरदार, जो है आर्गस की चीफ अमेंडा वॉलर की बेटी और गार्डियंस गैलेक्सी फेम चुकबुदी इवूजी भी इस टीम का पार्ट था, जो इस टीम का लीडर था। पर बाद में निकलता है कि वो उन्हीं बटरफ्लाई एलियन में से एक था, पर वो इंसानों का साथ देना चाहता था इस जंग में। एक और किरदार जो इस टीम का पार्ट था वो था एड्रियन चेज AKA विजिलेंटे नाम का सुपर हीरो, जो सीरीज में दिखाया गया एज अ पीसमेकर फैन, जो खुद भी उतना ही साइकोटिक है। फ्रेडी स्ट्रॉमा जिन्होंने इस किरदार को निभाया था वो सीन स्टीलर थे इस सीरीज में। आखिर में एक सब प्लॉट में पीसमेकर के पिता ऑगस्ट स्मिथ को भी दिखाया जाता है, जो क्रिस्टोफर को हथियार हेलमेट प्रोवाइड करता है। खुद थे एक रेसिस्ट विलन जिसे सीरीज के आखिर तक क्रिस्टोफर ने ही मार दिया था। इस किरदार को निभाया था रॉबर्ट पैट्रिक ने। सीरीज के अंत तक उन्होंने न सिर्फ उस बटरफ्लाई वाली प्रजाति को हराया, पर लियोटा अपनी माँ अमेंडा के कुकर्मों को भी दुनिया के सामने लेकर आ जाती है कि कैसे वो लोगों को इस तरह के मिशन पे भेजती है जहाँ से उनका जिंदा वापस आना नामुमकिन है। इसीलिए अमेंडा वॉलर पर लग गया बैन कि वो किसी भी इंसान को इस तरह के मिशन पे भेज नहीं सकती। और इसीलिए गन के एनिमेटेड शो क्रिएचर कमांडोज में अमेंडा ने उन लोगों को भेजा जो ह्यूमन नहीं है एक और ऐसे मिशन में। अगर आपने पीसमेकर सीजन 1 नहीं देखी तो जरूर देखिए, सुपर हीरो जॉनर में इससे बेटर सीरीज नहीं मिलेगी आपको। जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। अमेंडा वॉलर को पिछली DC की यूनिवर्स और इस DC की यूनिवर्स में निभा रही है सुपर्ब एक्टर वायला डेविस। ट्रेलर की शुरुआत में दिखता है क्रैंक टॉयज, जो है एक फिक्शनल टॉय कंपनी जो DC के प्रोजेक्ट्स में दिख चुका है। ये टॉय कंपनी पहली बार दिखा था 2004 की एनिमेटेड सीरीज बैटमैन में। कॉस्मो क्रैंक नाम था इस खिलौने की कंपनी के मालिक का, जो बनाती थी फ्यूचरिस्टिक पर इनक्रेडिबली डेंजरस टॉयज। जो ब्रूस वेन को इस कंपनी पर शक हुआ, उसने इस कंपनी को करवा दिया बंद, जिसके बाद कॉस्मो क्रैंक बन गया टॉय मेकर नाम का विलन, जो ब्रूस वेन से बदला लेना चाहता था। क्रैंक टॉयज कंपनी इसके अलावा कैमियो कर चुकी है 2011 की वीडियो गेम बैटमैन आर्कम सिटी और उसकी 2015 की सीक्वल बैटमैन आर्कम नाइट में। इस जगह पे आए हुए हैं जॉन सीना का किरदार पीसमेकर और अमांडा वॉलर की बेटी लियोटा। तो यहाँ भी गन फुल ऑन नेपोटिज्म को प्रोपोगेट कर रहे हैं। नेपोटिज्म रॉक्स। खैर, ये दोनों यहाँ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि पीसमेकर का होना है एक इंटरव्यू, ताकि वो गन की नई दुनिया को ज्वाइन कर सके। गन DC में मार्वल टाइप कनेक्टेड दुनिया बना रहे हैं, जिसका पार्ट होंगे उनकी ही फिल्में और प्रोजेक्ट्स जैसे सुसाइड स्क्वाड, पीसमेकर, क्रिएचर कमांडो और आने वाली फिल्म सुपरमैन भी, जिस फिल्म के किरदार इस सीन में कैमियो करते हैं। कौन है ये किरदार जो इंटरव्यू ले रहे हैं क्रिस्टोफर के? कौन एक वाहियात फिल्म एडम वेब से इज़ाबेल मर्सेड, जो बनेगी हॉक गर्ल, एक सुपर हीरो इसके पास विंग्स है, वो व्हील करती है एक मैजिकल मेस, और वो है फीमेल काउंटरपार्ट टू द सुपर हीरो हॉकमैन, जो पुराने DCU में दिख चुका है ब्लैक एडम मूवी में, जिसे निभाया था एल्डस हॉज ने। हाँ, वही फिल्म जहाँ द रॉक करने वाला था ये। in the DC universe is about to change. गन के दोस्त नेथन विलियन बनेंगे गाय गार्डनर AKA एरोगेंट ग्रीन लैंटर्न, जो पार्ट है लैंडर कॉर्प्स के, और जाने जाते हैं अपने आइकॉनिक बॉल कट हेयरकट के लिए। और नेथन दिखते हैं बॉय कट हेयरकट के साथ। इनके अलावा दिखते हैं जेम्स गन के भाई शॉन गन, जो मार्वल की दुनिया में निभाते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी किरदार क्रैगलिन, और वो इस DC की यूनिवर्स में निभा रहे हैं मैक्सवेल लॉर्ड का किरदार। गन ने क्रिएचर कमांडोज में GI रोबोट और वीजल को आवाज दी थी, और इसके अलावा सुसाइड स्क्वाड में कैलेंडर मैन नाम का एक छोटा सा किरदार भी किया था। लॉर्ड थे कॉमिक्स में एक पावरफुल बिजनेसमैन जो जस्टिस लीग इंटरनेशनल को मैनेज भी करता था। जब जीन बॉम्ब नाम के डिवाइस ने उसे माइंड कंट्रोल पावर्स दे दिए, वो बढ़ता चला गया विलन की तरफ। इसी के पिछली इटरेशन में वंडर वुमन 2 में ये किरदार दिख चुका है, जहाँ उसे निभाया था पापा पास्कल यानी कि पेट्रो पास्कल ने। गन की इस दुनिया में सुपर हीरोज बड़े बड़े कंपनीज के लिए काम करते हैं, इसलिए इन लोगों ने पहनी हुई है सिमिलरली कलर्ड कॉस्ट्यूम्स। और ये दोनों गाय और हॉक गर्ल काम करते हैं मैक्सवेल लॉर्ड की कंपनी लॉर्ड टेक के लिए, जैसे कॉमिक्स में मैक्सवेल जस्टिस लीग इंटरनेशनल को चलाता था। उनके कॉस्ट्यूम में लगा हुआ है लॉर्ड टेक का लोगो। अब पीसमेकर इनको ज्वाइन करने आया है, पर एक प्रॉब्लम है, ये दुनिया है गन का रिब्यूटेड दुनिया का पार्ट।
जिसका पिछले डीसी से कोई लेना देना नहीं है, पर पीसमेकर सीजन 1 में पिछले डीसी इटरेशन के जस्टिस लीग ने अपीयर किया था, जहाँ एजरा मिलर एज फ्लैश और जेसन मोमोआ एज एक्वामैन दिख चुके हैं स्क्रीन पर। इसे गन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका कुछ हिंट इस ट्रेलर के आखिरी शॉट में दिखता है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। ये लोग कर देते हैं पीसमेकर को रिजेक्ट काफी बेइज्जती करके, और इस वॉल पे दिखता है बटरफ्लाई जो चित्र जो पिछले सीजन के मिशन बटरफ्लाई पर नॉट हो सकता है। लियोटा कहती है वी सेव द वर्ल्ड, जो सही है, पर उन लोगों ने बटरफ्लाई एलियंस को हराया था सीक्रेटिवली। लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, शायद पता हो पर किसी और दुनिया में, जिस पर मैं बाद में आ रहा हूँ। भाई रुको जरा, सबर करो। मेरा फेवरेट फ्रेडी स्टोमा एज एड्रियन चेज एक विजिलेंटे दिखता है अपनी पुरानी रेस्टोरेंट फाइनल फील्ड्स में काम करते हुए। स्टीव एगी एज जॉन इकोनॉमस दिखते हैं यहाँ पर, जो इससे पहले अलग अलग फिल्मों में दिख चुके हैं डीसी के, जिसमें ऑब्वियसली शामिल है सुसाइड स्क्वाड, पीसमेकर सीजन 1, शज़ाम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन, और रिसेंटली वो दिखे थे एनिमेटेड फॉर्म में क्रीचर कमांडोज में, जहाँ वो थे क्रचेस में, क्योंकि उनको पीसमेकर सीजन 1 के आखिरी पलों में लग गई थी चोट। तो पीसमेकर सीजन 1 में जो भी हुआ था जस्टिस लीग को छोड़ दे, तो बाकी सब डीसी की इस नई दुनिया से कनेक्टेड है। लियोटा अब अपनी माँ का राज दुनिया के सामने खोलने के बाद एक्स्ट्रा स्पाइसी नाम की कंपनी में काम कर रही है और गरीबों वाली जिंदगी जी रही है, जिसे जॉन कंपेयर करता है प्रचलित गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो से। और फाइनली दिखती है इस टीम की आखिरी मेंबर एमिलिया हार्कॉट यानी कि जेनिफर हॉलैंड, गन साहब की बीवी। तो नेपोटिज्म का पूरा पार्ट पड़ा रहे गन साहब, बीवी, दोस्त, भाई, क्योंकि वो मानते हैं Nepotism rocks. एमिलिया अब आर्गस में काम नहीं करती और सफर कर रही है इस अजीब सी बीमारी से, जिसे हमारे हिंदी फिल्म हीरो भी सफर करते हैं। Conclusion, you suffer from a particularly severe form of toxic masculinity. फिर दिखता है ये आदमी जो कि है एक्टर फ्रैंक ग्रिलो, एमसीयू का ब्रॉक रमलो एक क्रॉसबोन्स, जो डीसी दुनिया में निभा रहे हैं रिक फ्लैग सीनियर का किरदार। अब ये किरदार एक आर्मी वेटरन जो क्रीचर कमांडोज में एनिमेटेड फॉर्म में दिख चुका है। इंटरेस्टिंगली इस किरदार का बेटा रिक फ्लैग जूनियर दिख चुका है सुसाइड स्क्वाड में, जहाँ यूएस गवर्नमेंट की लाज बचाने के लिए पीसमेकर ने ही उसे मार दिया था। तो बेटे का बदला लेगा सीनियर इस सीरीज में। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ हैजर। अगस्त का इस टीम को जो पीसमेकर के पीछे पड़ा है उसे लीड कर रहा है एक्टर टिम मिडोज। किरदार ओरिजिनल है, कॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है इस किरदार का। वो अपनी इस टीम को अलग अलग निकनेम से बुलाते हैं, जो कुछ है रेफरेंसेस। इस आदमी को बुलाया जाता है फोनी बॉय, जो एसी हिंटन के नॉवल द आउटसाइडर्स के नॉवल के प्रोटैगनिस्ट का नाम था, जिस पर फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला ने 1983 में फिल्म भी बनाई थी। इस आदमी को बुलाया जाता है एंसिनो मैन, जो एक 1992 साई-फाई फिल्म का नाम था। ये लोग एक दूसरे को 11 स्ट्रीट किड्स बुलाते हैं, जो नाम इन लोगों ने सीजन 1 के आखिरी पलों में एक दूसरे को दिया था। पीसमेकर के पेट ईगली की कुछ क्लिप्स दिखते हैं यहाँ पर, जो बचपन से क्रिस्टोफर का पेट रहा था। गन का एक और दोस्त और मार्वल के योंडू माइकल रुकर दिखते हैं इस सीन में एक बाबा के रूप में। तो गन पूरी दोस्तों का ग्रुप लेके आ रहे हैं अपने इस यूनिवर्स में अगेन, क्योंकि वो मानते हैं Nepotism rocks. इनके रोल को लेके कुछ बातें चल रही है, जिन किरदारों में शामिल है वॉरलॉर्ड, स्नोफ्लेम, ब्लैक बिसन जैसे किरदार। तो रुकर इन सब में से कोई एक किरदार निभा सकता है, अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ दिखता है माइटी क्रैब जॉयस का फोर्ट, जो कि है एक फिक्शनल रॉक बैंड। क्रिस दिखता है अपने बाप के पॉकेट डिमेंशन में, जहाँ उसका बाप सारे पीसमेकर कॉस्ट्यूम और हथियार रखता था, पर आखिर में क्रिस्टोफर को मिलता है एक रहस्यमय दरवाजा, जहाँ घुसते ही दिखते हैं 2 पीसमेकर। तो क्या ये मूवी भी मल्टीवर्स दिखा रही है? क्या डीसी में भी अब दिखने वाला है मल्टीवर्स का फंडा? इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में है कुछ पोस्टर्स रॉक बैंड्स के, जैसे स्कॉर्पियंस, क्रूएल इंटेंशंस, हैनोई रॉक्स। मुझे लगता है इस नई दुनिया में पीसमेकर एक पॉपुलर हीरो है, क्योंकि इस कमरे में दिखते हैं पीसमेकर के यह बस्ट। काफी लाविश कमरा है ये, तो पैसे बड़ा कमा रहा है ये वर्जन ऑफ पीसमेकर। क्रिस्टोफर के पिता जो सीजन 1 में एस्टेब्लिश हो गए थे, व्हाइट ड्रैगन नाम का विलन, उनका हेलमेट भी दिखता है यहाँ पर। तो हो सकता है जब पीसमेकर ने इस ऑल्टरनेट दुनिया को बचाया था, इस दुनिया में वो पॉपुलर हो गया है और जी रहा है एक सक्सेसफुल सुपर हीरो का लाइफ। और इसी दुनिया में पीसमेकर को मिला था ये पुराना जस्टिस लीग, जिसमें एजरा और मोमोआ शामिल थे। तो इस एग्जिस्टिंग गन की डीसी दुनिया में वो सब कुछ हुआ था जो पीसमेकर सीजन 1 में हुआ था, सिर्फ पुरानी जस्टिस लीग अपीयर नहीं हुई थी। तो इस तरह गन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो जस्टिस लीग के आखिरी पलों में अपीयर क्यों हुआ था, और हो सकता है कि सीरीज के आखिर तक इस ऑल्टरनेट पीसमेकर और इसकी दुनिया को क्रिस्टोफर खत्म कर दे, जो एक इंटरेस्टिंग आइडिया है गन के द्वारा, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि वो पुरानी जस्टिस लीग कैसे अपीयर हुई इस दुनिया में। पीसमेकर सीजन 2 स्ट्रीम होने वाली है जियो हॉटस्टार पर अगस्त 21, 2025 से। ट्रेलर इंटरेस्टिंग है और नए डीसीयू से कनेक्टेड भी है, तो इंतजार रहेगा। थंडरबोल्ट्स का फुल प्रूफ फिल्म ब्रेकडाउन है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे डीसी रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।